बच्चों को गाड़ी में बिठाकर के आदित्य और आरव जब दोनों उनके सामान को लेने के लिए निकल गए थे, थोड़ी देर बाद कोई उनकी गाड़ी के पास आया और दोनों बच्चे इससे पहले कि कुछ समझ पाए बच्चों के मुंह पर उन्होंने एक रुमाल को डाला और दोनों बच्चे बड़ी बड़ी से बेहोश हो गए। इससे पहले कि वहां कोई आ पाता और कोई समझ पाता दोनों बच्चों को लेकर कोई इंसान उसकी गाड़ी से बच्चों को बाहर निकाल कर चुपचाप से बाहर खड़ी दूसरी गाड़ी में डालकर चुपचाप वहां से निकल गए। अभी बच्चे या कोई कुछ समझ पाता तब तक वह लोग वहां से निकल गए थे। बच्चे वहां पर बेहोश होकर के गाड़ी में पड़े हुए थे। दूसरी तरफ आदित्य और अब जब अपनी गाड़ी के पास आए और उन्होंने देखा कि गाड़ी के में बच्चे नहीं है तो उन्हें लगा कि था बच्चे सीट पर लेट गए होंगे। उन्होंने गाड़ी के शीशे खोलकर अच्छे से देखा बट बच्चे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। ये देखकर आरव और आदित्य दोनों के होश उड़ गए। आरव ने आदित्य को बुलाया, यार आदित्य, ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चे कहाँ गए? उन्होंने आसपास देखा, सब जगह देखा, लेकिन बच्चे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अब और आदित्य दोनों के पसीने छूटने लगे। अब ने आदित्य से बोल, यार बच्चे कहाँ गए, भाई को फोन करते हैं। आदित्य की बात सुनकर आरव बोल, इससे पहले कि हम भाई को फोन करें एक बार हम बच्चों को यही आसपास देखते हैं। वो दोनों बच्चों Ko a pain asapasa dekan laga lekina unako kahim shabi koi suraga. नहीं लगा। उन्होंने आसपास भी लोगों से पूछा कि उन्होंने छोटे बच्चों को देखा है क्या, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब जाकर करके आदित्य ने रिदम को फोन लगा दिया। रिदम अभी वहां सब लोगों के साथ बैठा हुआ था। उन्होंने Aditya ko phona diga ridama ni to ridama ni thora muscarat. Hu phona utaya ora bola kya hua aditya bola ridama ni bahuta. आराम से कहा, लेकिन आदित्य की तो जुबान कांप रही थी। उस Saka batan memaditya ni thora kupa raha fira karpati hui javana. मैं बोल, भाई वह बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा, बच्चे गाड़ी में नहीं है। आदित्य ने अपनी अटकती हुई जुबान से कहा तो, और रिदम को कुछ सुनाई नहीं दिया। रे तुमने बोला, क्या बोल रहा है, ठीक से बोल, क्या बच्चे आगे भी Bola kucha aditya bola by vaha baks gayaba ho gay abaki bara. Ridama ni aditya ki bata puri suna li vaha silakara bola. क्या बकवास कर रहा है, कहाँ चले गए छोटे बच्चे, ऐसे कैसे? Kaham kale gata aditya ni usaki puri bata batai jisako. सुनकर रिदम के होश उड़ गए। रिदम को एक पल भी ना लगा समझने में कि किसने बच्चों को गायब किया होगा, लेकिन फिर भी वह अपने मन को तसल्ली देने के लिए बोला, हो सकता है छोटे बच्चे हो, कोई चीज दिख गई हो, उसको लेने के लिए डर निकल गया हो, तुम लोग ढूंढो, हम अभी आते हैं। इतना कहकर रिदम अपने आप को तसल्ली देने के बहाने वहां से निकल गया। और Vaham she nikolane she pahale sabako na bata kara surfa rohita ko. Bataya ora a pain sata lakara nakala lia rohita ko eka seda lakara. बोला, हमें अभी थोड़ा काम है और हम अभी आते हैं। रिद्धि और बाकी सब लोग काम का समझकर ज्यादा ध्यान ना दिया और काम करने लगे। रोहित और रिदम दोनों ही वहां से Kale gay the unak jane ki badaridi ora baki saba loga abba. फिर से अपने कामों में लग गए थे। रोहित और रिदम दोनों Sata user jagahar pahans jayam aditya ora abba the aditya ki. पास जाकर के आदित्य से बोल, रिदम की कहाँ गए बच्चे, तुम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ है, क्या हुआ था, पूरा कुछ बताओ। Taba aditya ni puri bata dobara she batai jisako sunakara ridama. कि होश उड़ गए। रिदम का दिमाग काम करना बंद कर गया। उसको समझ में नहीं आया अब अचानक से बच्चों को कहाँ ढूंढे। उसने शांति से अपने आप को बिठाया एक जगह और रोहित से बोला, Rohita spectara ko phona karo rohita ni inspectara ko phona. किया तो इंस्पेक्टर ने बोला, एक बार हमें रिदम सर से बात करनी है। और एकदम ने बोला, हाँ इंस्पेक्टर। बोली, क्या बात हुई है? इंस्पेक्टर की बात सुनकर रिदम के होश उड़ गए। इंस्पेक्टर ने जो बताया उसको सुनकर रिदम के हाथ पैर कांपने लगे। असल में इंस्पेक्टर ने बोला कि सर, हमें अभी सनाया की लोकेशन ट्रेस की, तो उसके हिसाब से आप जिस जगह रुके हुए हैं उसके आसपास ही हमें शहनाया की लोकेशन के होने का पता चला है। तो हम आपको यही बताने के लिए फोन कर रहे थे, लेकिन आपका फोन लग नहीं रहा था। हमने आपके दूसरे नंबर पर फोन नहीं लग रहा।
हम आपको यही बताने के लिए फोन कर रहे थे कि आप लोग थोड़ा संभल कर रहना। शनाया बहुत खतरनाक हो चुकी है, अब वह कुछ भी कर सकती है। वह अभी हमारी पकड़ से बहुत दूर है, लेकिन आप लोग इससे पहले कि हम आपको पहुंच बता पाए या हम आप तक पहुंच पाए, वह आप तक पहुंच गई और आपके बच्चों को अगवा करने के पीछे उसी का हाथ हो। अरे रिदम ये सारी बात सुनकर कांपने में लगा और एकदम से बोल, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे थोड़े शैतान ज्यादा है, हो सकता है वह आसपास में ही हो, हम ढूंढते हैं। और आप शनाया का धुंधिया, हालांकि रिदम ये सब अपने आप को तसल्ली देने के लिए कह रहा था। तसल्ली इसलिए दे रहा था कि शायद शनाया बच्चों तक ना पहुंची हो, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। रिदम बच्चों के लिए परेशान Ho rahata bahuta jada dusari tarafa aditya ora abba abibi. रिदम के ठंडे रिस्पांस को देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या बोल। थोड़ी देर वह लोग आसपास सब जगह बच्चों को ढूंढते हैं, आसपास के दुकान वालों से पूछते हैं, लेकिन कहीं भी बच्चों का कोई पता नहीं चलता। तब रिदम झल्ला करके Jora shay silikara bola akira tuma loga karan kya gaitha. मेरे बच्चों को छोड़कर के आदित्य आरव रिदम की बात सुनकर के बहुत बुरी तरीके से घबरा गया। वह बोला, भैया वह हमसे गलती हो गई। वह इतना ही बोल पाए, इससे आगे कुछ बोला ही नहीं। रिदम इतना ज्यादा गुस्सा था कि उसे समझ नहीं आ रहा क्या बोले। उसने जोर का थप्पड़ आदित्य की गाल पर लगा दिया। हालांकि आदित्य ने इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वह समझ रहा था कि उसे कितनी बड़ी गलती हुई है। और रिदम और बाकी सब लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो गए थे और सब लोग फिर से ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उनको काफी समय हो गया था, लेकिन बच्चों का कोई सुराग न मिला। तब आदित्य ने बोला, भैया हमें शायद सबको बता देना चाहिए। आदित्य की बात सुनकर रिदम थोड़ी देर के लिए उसको खा जाने वाली नजरों से देखता है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलता। और उसकी बात सुनकर रोहित बोल, मेरे ख्याल से एकदम ये सही बोल रहा है। हम कब तक उन लोगों से छुपाएंगे, और उनके बार बार फोन भी आ रहे हैं, हम लोग बार बार उनसे छुपा रहे हैं। तब रिदम चुप रहा तो रिदम की बात पर रोहित कुछ देर तक उसको देखा। रिदम ने कोई जवाब ना दिया तो रोहित बोल, अभी हमें मेरे Kyala shay vapasa shay farmer house kalana kahi farmer house Jane. की बात सुनकर के रिदम को गुस्सा आया। वह बोला, मैं कैसे रिदम खुराना कैसे वापस चलाया उसके बच्चों को। उसके बच्चों को कोई गायब करके जा चुका है और मैं वापस चला जाऊं, क्या जवाब दूंगा मैं रिद्धि को? कहाँ है मेरे बच्चे? कैसे उसे बताऊंगा कि उसके बच्चे गायब हो चुके हैं? कैसे बाकी सबको बताऊंगा? कैसे उसकी नजरों का सामना करूंगा? रिदम यही सब चीज गुस्से में बोल रहा था। हालांकि उसकी बेबसी सब कुछ समझ में आ रही थी, लेकिन फिर भी कोई कुछ बोल नहीं Rahata rohita bola tu thika kaha raha hiridama lekina filahala. अभी हम लोग कुछ तो करना होगा बच्चों को ढूंढते दूर से। यहाँ पर दोपहर से शाम हो गई और वह लोग भी परेशान हो रहे हैं हमारे लिए। तो रिदम ने बोला, तो बता क्या करे? थोड़ी Dera sokain ki bada rohita balabi hama logum ko farmer hausa. चलना चाहिए, वहां बैठकर सबको बताते हैं और भाई सब बैठकर सोचेंगे आखिर क्या करना है, कहाँ बच्चों को ढूंढने। वह लोग बातें कर ही रहे थे और बातें करते करते वह लोग दूसरी गाड़ी में बैठ गए, फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। हालांकि रिदम जब लौट रहा था तो उसका जी बार बार लौट कर जा रहा था बाहर की तरफ। उसको लग रहा था कि उसके बच्चे कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किसके पास है, कैसे होंगे। कहीं बच्चों को Koi nukasana na pahanka deres hajara savala usake mana memkala. Rehi the aja usake andara ka bapa bahara nakala kukata usako aja. खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों उसने बच्चों को और आदित्य अब को अकेला आने दिया? क्यों उसने एक बार नहीं सोचा कि यहाँ खतरा हो सकता है उसके लिए, उसके बच्चों के लिए? रिदम अंदर ही अंदर तड़प रहा था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। इतनी देर में वो लोग फार्म हाउस पहुंच गए थे और वहां पहुंचते ही उनकी गाड़ी को देख कर के सब लोग बाहर आए और बोल, क्या हुआ? आप लोगों ने इतना टाइम कैसे लगा दिया? कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था, सिर्फ फोन पर फोन कर रहे थे हम लोग। तब रिदम और रोहित, आदित्य, अब सब लोग
Gary Shea Bahara Nikol Lekanonik Utare Hu Seher Ko Dekakara. के सब लोग सवाल पर सवाल कर रहे थे लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। उनके सवालों को सुनकर वह लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो दादी बहुत जोर से चिल्लाकर बोली, आखिर तुम लोग बोलोगे, हुआ क्या है और बच्चे कहाँ है? तुम लोगों ने कोई भी जवाब क्यों नहीं दिया? रिदम जोर से चिल्ला करके बोल, बच्चे गायब हो चुके हैं। नहीं पता मुझे बच्चे कहाँ हैं। मेरे दोनों बेवकूफ भाइयों की वजह से आज मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है। और इतना जोर के चिल्लाने के बाद रिदम ने आदित्य अब को जोर का थप्पड़ मारा, जिससे सब लोग देखते रह गए। हालांकि कोई कुछ बोला नहीं, क्योंकि रिदम का दर्द जो था वह उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। लेकिन रिद्धि तो ये सब सुनकर वही दम से गिर गई। वह तो कुछ बोल ही नहीं पाए और बोली, क्या क्या बोल रही हो तुम? ऐसे कैसे? बच्चे कहीं भी चले गए और तुम लोग इतनी देर से उनको ढूंढ रहे थे। वह लोग कहाँ जा सकते? छोटे बच्चे हैं, तुमने ढंग से क्यों नहीं देखा बच्चों को? रिद्धि इसी तरीके से घबराकर बोल रही थी। वो अपने होश खोने लगी। तभी रिदम का फोन बजा। बेख्याली से रिदम ने फोन अटेंड किया और उधर से आवाज आई। आखिर क्या आवाज आई होगी और क्या हुआ होगा, जाने के लिए इंतजार करो नेक्स्ट पार्ट का।